अस्सलाम वालेकुम। हमने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया था अपने पहले वीडियो के अंदर कि ये कन्वेंशनल इंश्योरेंस का आखिर मतलब क्या है। सही है, हमने इसको अच्छा खासा डिस्कस कर लिया था और हमने इसके चंद टर्म्स भी डिस्कस कर लिए थे कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर कि जैसे कि भाई इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले को हम क्या कह सकते हैं, इंश्योरर भी कह सकते हैं, अंडरराइटर भी कह सकते हैं और वो खुद एक इंश्योरेंस कंपनी भी है। सही। और हमने ये भी पढ़ा कि जो बंदा अपने वैल्यूएबल पोसेशन को इंश्योर करवा रहा है उसको क्या कहा जाएगा, वो इंश्योर पर्सन भी कहा जा सकता है और उसको पॉलिसी होल्डर भी कहा जा सकता है। अच्छा सर, उसे पॉलिसी होल्डर क्यों कहा जाएगा, उसको पॉलिसी होल्डर क्यों कहा जाएगा? उसको पॉलिसी होल्डर कहने का मतलब ये है क्योंकि वो बंदा है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। सही है, उसके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी है, तो जो पॉलिसी उसके पास है उसी के बिना पे इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड की जाएगी, उसी के बिना पे इंश्योरेंस सर्विस दी जाएगी, एग्जीक्यूट की जाएगी, अमल में लाया जाएगा। जो चीज़ें उस पॉलिसी के अंदर शामिल है सिर्फ उसी की कवरेज ही दी जाएगी, सिर्फ उसी को ही हैच किया जाएगा और किसी लॉस को हैच नहीं किया जाएगा और ना ही किसी लॉस को जो कि पॉलिसी में मेंशन नहीं है उसको भी कवर नहीं किया जाएगा। तभी हम कह सकते हैं कि जो वो बंदा है जिसने अपने वैल्यूएबल पोसेशन क्या कराया है, सेव कराया है फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस या हैच कराया है, उसको हम पॉलिसी होल्डर भी कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। और लॉसेस सिर्फ वही कवर करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी या अंडरराइटर सिर्फ वही लॉस कवर करेगा जो कि उसके और पॉलिसी होल्डर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया गया है। सही है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली अपने पहली वीडियो के अंदर एग्जांपल दी थी कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर ब्रावो के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो और कॉन्ट्रैक्ट किसके बारे में था, गाड़ी की, कार की। मिस्टर ब्रावो ने अपना कार इंश्योर कराया था। सही है, तो जब कार पे कोई लॉस अराइज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा देगा और किसी का वो नहीं देगा। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रिस्क्राइब होगा सिर्फ उन्हीं को डील किया जाएगा। फिर एक नया सवाल हमारे दिमाग में ये उठता है कि भाई क्या इंश्योरेंस कंपनी फ्री में आपको कंपेंसेट करेगी? क्या इंश्योरेंस कंपनी आपके फाइनेंशियल लॉस को फ्री में हैच करेगी? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी आपसे कंसिडरेशन लेती है। इंश्योरेंस कंपनी आपका काम फ्री में नहीं करती, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक कंट्रीब्यूशन लेती है, एक कंसिडरेशन लेती है। उस कंसिडरेशन के होते हुए ही वो आपको कंपेंसेट करेगी। सही है। सो फॉर व्हाट कंसिडरेशन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एग्जीक्यूटेड। पॉलिसी होल्डर जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को हर पीरियड के स्टार्ट पे, हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट पे एक कंसिडरेशन पे करेगा। उस कंसिडरेशन को हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन, और मोस्टली कंपनीज में उसको प्रीमियम भी कहा जाता है। सही है, अगर आप किसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रीमियम का लफ्ज़ मोस्टली यूज होता है। सही है, तो जो कंसिडरेशन इंश्योरेंस कंपनी वाले रिसीव करेंगे उसी के बदले में ही वो लॉसेस को इंडेमनीफाई करते हैं, कंपेंसेट करते हैं, हैच करते हैं। हम अभी इधर आप लोग पढ़ लेते हैं। द पॉलिसी होल्डर और द इंश्योर्ड पर्सन शैल ओनली बी कंपेंसेटेड इफ ही पेज द अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल एज प्रिस्क्राइब्ड टू हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, ये है इंश्योरेंस कंपनी, ये है एक मिस्टर ए। सही, तो मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है इंश्योरेंस का। सही है, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट जैन को अगर पेमेंट होगी कंट्रीब्यूशन की, सही है, तो 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक का पीरियड कवर करेगा। यानी अगर मिस्टर ए 1 जैन को प्रीमियम पे कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी इन 12 महीनों के अंदर कोई भी लॉस अराइज हुआ वैल्यूएबल पोसेशन का जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर ए ने अपनी गाड़ी को इंश्योर किया हुआ है तो अगर गाड़ी को इन 12 महीने में कोई नुकसान उठा तो इंश्योरेंस कंपनी इसको कंपेंसेट कराएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसने कंट्रीब्यूशन पे की हो। अगर फर्स्ट जगह कंट्रीब्यूशन पे नहीं हुई है तो ये कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और ना ही ए को कोई लॉस हैच किया जाएगा, ना ही इसको कंपेंसेट किया जाएगा। ये चंद अहम बातें हैं। अच्छा सर, जो ये इंश्योरेंस कंपनीज है इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही यही है कि ये लोग प्रीमियम रहते हैं और इसी से अपने ऑपरेशंस को रन करते हैं। तो लिहाजा जब भी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू की जगह कंट्रीब्यूशन लिखा जाता है किस्म से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही इनके लिए रेवेन्यू है। सच पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट
इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम। जो आपको कंसिडरेशन, जो मिस्टर ए ने कंसिडरेशन दी इंश्योरेंस कंपनी को, जो मिस्टर ए ने कंसिडरेशन दी इंश्योरेंस कंपनी को, उससे हम कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उससे हम प्रीमियम भी कहते हैं। और कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम का जो भी हिसाब किताब है, जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। वो रजिस्टर सॉफ्ट में भी हो सकता है, हार्ड में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि आजकल एक्सेल में सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है तो वो मोस्टली सॉफ्ट में मेंटेन किया जाता है। तो जो जिस रजिस्टर में वो मेंटेन किया जाएगा उस रजिस्टर को हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम रजिस्टर। अगर आप कंट्रीब्यूशन पे नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये मेन बात है। तो लिहाजा जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट पे जाएंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी पे, और वहाँ पे आपको कोई क्लेम नजर आए कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्लेम रेज किया कि मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी वो डैमेज हो गई है, उसको कवरेज दे, उसके लॉस को हैच करे, मेरे लॉस को हैच करे, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दे। तो क्लेम को देखने के लिए आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे कंट्रीब्यूशन भी लाजमी देखनी है कि भाई अगर मिस्टर ए से कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई है तो ही हम इसको कवरेज देंगे, वरना तो कवरेज नहीं देनी चाहिए। वरना पर जो एक्सपेंस बुक हुआ है क्लेम के नाम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो भी एक रॉन्ग अप्रोच है। What would happen if such consideration is not paid? No insurance contract would come into execution unless and until the contribution is not received by the insurance company or the underwriter. Insurance company कहे या underwriter बोले या insurer बोले, तीनों नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। If a loss arises, then the policyholder would not be hedged or compensated for the sum insured if he does not pay the contribution for the relevant period of insurance contract. यहाँ पे वही बात की जा रही है, अगर मिस्टर ए ने कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया, सही है, तो फिर हम उसको कंपनसेट नहीं करेंगे, चाहे वो लॉस उस पीरियड में किसी भी वक्त अराइज हो। अगर कंट्रीब्यूशन पे नहीं हुआ तो उसको हम कंपनसेट नहीं करेंगे। अच्छा, जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन लोग पे करते हैं, सही है, वो पर एनम के हवाले से होती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, सही है, मिस्टर ये इंश्योरेंस कंपनी है, मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी के साथ इंश्योर कराई है और गाड़ी की वैल्यू कितनी है, गाड़ी की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि है 10 लाख। और मिस्टर ए की जो 10 लाख की गाड़ी है वो पूरी की पूरी, उसको 10 लाख का पूरा सम इंश्योर हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया कि हम पूरी की पूरी गाड़ी आपकी इंश्योर करते हैं, तो पूरा का पूरा सम इंश्योर कितना हुआ, 10 लाख। अब गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचेगा तो इंश्योरेंस कंपनी इसको कंपनसेट करेगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की भी जिम्मेदारी ये होती है कि वो देखे कि कौन से लॉस की हमें भरमाई करनी चाहिए, कौन से लॉस की गाड़ी के अंदर हमें कंपनसेशन करनी चाहिए, कौन से की नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात गाड़ी के जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें ड्राइवर की भी गलती हो सकती है। जब ड्राइवर की गलती थी तो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी देगी, इंश्योरेंस कंपनी तो तभी कंपनसेट करेगी जब ड्राइवर के पार्ट पे गलती नहीं है, जिसकी पार्ट पे गलती है वो एक थर्ड पार्टी है जिसका इंश्योरेंस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस बंदे से कोई ताल्लुक है। तीन मेन बात आ जाती है यहाँ पे कि मिस्टर ए को उसी वक्त कंपनसेशन दी जाएगी जब अगर उसकी जो गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें मिस्टर ए की कोई गलती ही नहीं है, जो गलती है वो एक थर्ड पर्सन की है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैंने अभी आपसे क्लेम्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लेम्स क्या होते हैं? क्लेम्स का मतलब ये है कि भाई आपने जब किसी अपनी वैल्यूएबल पोसेशन को इंश्योर कराया हुआ है, अगर उस वैल्यूएबल पोसेशन को कोई डैमेज हो गया तो आप एक क्लेम रेज करेंगे इंश्योरेंस कंपनी की जाने कि भाई मुझे भरमाई दो, मेरी कवरेज कराओ। सही। अभी जो मैं आपके सामने डिस्कशन किए जा रहा हूँ मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स बताया जा रहा हूँ। मैं भी एडवांस फॉर्म पर नहीं गया कि आखिर इंश्योरेंस कंपनी के कौन से वो पिलर्स है, कौन से वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है, कौन से वो एलिमेंट्स है जिसकी बिना पे ये एक शरिया कॉम्प्लाइंट नहीं है, इस्लाम में इसको एक हराम एक्टिविटी कंसिडर की जाती है। तो अगर आप लोग जब बेसिक समझेंगे तो ही जाकर आपको आगे जाके क्लियर होगा। व्हाट आर क्लेम्स? ऑन द इवेंट ऑफ लॉस, पॉलिसी होल्डर रेजेस अ क्लेम टुवर्ड द इंश्योरेंस कंपनी फॉर मेकिंग द पेमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि भाई मुझे हैच करो, कंडीशन में लिखा हुआ है मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे बिहाफ पे गलती नहीं थी, थर्ड पार्टी के बिहाफ पे थी, तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे कंपेंसेट करेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।